तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा मैं कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो पहली न्यूज़ आती है ली स्वेंगचुल की तरफ से। ली, जैसे कि आपको पता है, इन्होंने मास्टर जिम प्रो 2020 जीता है। इसके साथ सैमसन डोरा ने भी इनके साथ कम्पीट किया था, बट ओपन डिवीजन में खाली 4 एथलीट्स थे कोविड की वजह से, और बाकी 3 एथलीट्स कोरियन थे और सैमसन डोरा थे यूके के, और जीते ली स्वेंगचुल और सेकंड पर आए सैमसन डोरा। या कोई भी मास्टर जिम प्रो में ओपन डिवीजन में कोई भी जीत सकता था, ली स्वेंगचुल या सैमसन डोरा, दोनों में से कोई भी जीत सकता था, बट ली स्वेंगचुल जीते हैं और वो क्वालिफाई कर चुके थे 2020 ओलंपिक के लिए। और उन्होंने अभी फिजिक अपडेट पोस्ट किए हैं जिसमें वो 2 वीक्स आउट है, और उनमें उन्होंने सारे मैंडेटरी पोजेस के फोटोज़ लिखे, जैसे उन्होंने पहले पोस्ट किया है फ्रंट लैट स्प्रेड। जैसे अभी देख सकते हैं उनके फिजिक में आप मसल सेपरेशन देख सकते हैं, बट इतनी ज़्यादा डीप सेपरेशन नहीं है उनके फिजिक में। पता नहीं, तो उनकी कंडीशनिंग भी इतनी अच्छी से नहीं दिख रही है, बट मसल फाइबर्स हर तरीके से विजिबल है। कल इन्हें डीप सेपरेशन चाहिए क्योंकि इनके एब्स में ज़्यादा विजिबिलिटी इतनी अच्छी से नहीं दिख रही है। बाकी लेग्स में बहुत अच्छा साइज है, सेपरेशन है। लैट्स पर थोड़ा अच्छे से हिट करना होगा इन्हें। मोस्ट मस्कुलर में भी बहुत अच्छे दिखे, इस वक्त उनका एब्स का डीप सेपरेशन दिख रहा है आपको। आई थिंक ये लाइटिंग की वजह से है, जिस वजह से एक तरफ शैडो पड़ी, एक तरफ लाइट पड़ी, जिस वजह से इनकी फिजिक इतनी अच्छे से नहीं दिख पा रही। और एक हैंड क्लास मोस्ट मस्कुलर, इसमें भी उनकी फिजिक बहुत अच्छी दिख रही है, बट इनकी वेस्ट भी स्मॉल है, जैसे ये फ्रंट डबल बाइसेप, बट इसमें ज़्यादा आपको बाइसेप और ट्राइसेप में सेपरेशन नहीं दिख रहा, और लैट्स भी इतने ज़्यादा अच्छे से फ्लेयर नहीं हो रहे। बैक लैट स्प्रेड में भी आपको दिख रहा है सेपरेशन, इतना बैक में डिटेल तो नहीं दिख रही मुझे, बट इनका स्प्रेड बहुत अच्छा है। और ग्लूट्स में स्ट्राइशन है, हैमस्ट्रिंग वेल सेपरेटेड नहीं है। हमें पता नहीं कि कंडीशन है या नहीं, क्या पता ये कोरियन एथलीट है, साउथ कोरियन एथलीट है, या साउथ कोरियन एथलीट है इसलिए इन्हें ट्रैवल करने दिया जा रहा है या नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं। और इन्होंने अपना नाम भी विड्रॉ नहीं करा है, जिस वजह से ये कंफर्म है कि ये कम्पीट करने वाले इस साल के ओलंपिया में। तो देखना होगा कि इनकी प्लेसिंग क्या होगी बाकी एथलीट्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है निक वॉकर की तरफ से है। जैसे कि आपको पता है, निक वॉकर इस साल के ओलंपिया में नहीं कम्पीट करने वाले क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे प्रो शो खेलकर। उनको लगा कि वो अपना प्रो डेब्यू कर डायरेक्ट ओलंपिया में कम्पीट कर सकते हैं, बट इनकी प्लेसिंग आई 4th शिकागो प्रो में, जिस वजह से ये ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर पाए, और इन्होंने पॉइंट्स के कारण ये ओलंपिया तक जा नहीं पाए। बट इन्होंने ऑफ सीज़न स्टार्ट कर दिया ताकि वो जो भी उनकी फिजिक में फ्लॉस है उन्हें पूरा कर पाए। जैसे आप देख सकते हैं इनके ऑफ सीज़न पिक्चर्स, उनमें उनका करंट वेट है 274.4 पाउंड्स, और 2021 में उन्होंने कहा है कि वो अपनी फिजिक को बेटर और प्लीजिंग लाएंगे। मुझे पता है कि इनकी फिजिक बहुत अच्छी है, बट इन्हें ज़्यादा मैथ्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। इनकी फिजिक में अच्छा सेपरेशन और एक फ्लो चाहिए उनकी फिजिक में। आपको मैथ्स मॉन्स्टर नहीं बन रहा है खाली मैथ्स लाकर, यही सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी एमेच्योर एथलीट्स हैं वो अपने मैथ्स के पिक्चर मीन्स अपनी फिजिक में मैथ्स ऐड करने के लिए पागल हो जाते हैं। और डैलिस मैककार्वर, जैसे आपको पता है, उन्होंने 300 पाउंड्स तक अपने को खुद को पुश किया था, और बाद में पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। जिस वजह से आपको मैथ्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपनी फिजिक को जितना लाइट रख सकते हैं उतनी फिजिक रखनी चाहिए, और एक प्लीजिंग और एक फ्लोइंग फिजिक लानी चाहिए, जिस वजह से आपकी फिजिक एक फ्लेक्स व्हीलर या केविन लेब्रॉन जैसी फिजिक होनी चाहिए। और आपको जानना चाहिए कि आप मैथ्स मॉन्स्टर नहीं थे, आपकी फिजिक नाली या अगली नहीं थी, जो कि निक वॉकर की लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उनके लेग्स में बहुत सारे वैरिकोस वेन्स है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये वैस्कुलैरिटी तो नहीं है, ये तो पक्का है। इनको कोई सीरियस इश्यूज हो सकते हैं मुझे लगता है, कि जैसे इनके लेग्स के वेन्स फट रहे हैं या बहुत ज़्यादा पॉपर है, मुझे लगता है इन्हें सीरियस हार्म हो सकता है। तो सेफ रहना होगा निक वॉकर को, और अपनी फिजिक को थोड़ा उन्हें थोड़ा डाउन करना होगा मुझे लगता है। फिजिक में मसल मैच्योरिटी और एक एस्थेटिक लुक लाना होगा अपनी फिजिक में। तो देखते हैं कि अगले साल के ओलंपिक के लिए ये क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। अगली न्यूज़ है रोली विंकलर की तरफ से, जो कि सबसे बड़ी न्यूज़ है इस वीडियो की। रोली विंकलर ने एक वीडियो पोस्ट की है, जैसे वो हर बार भेजते हैं मैजिक मिरर के सामने। वो 2 वीक्स आउट है फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया, और उन्होंने मोस्ट मस्कुलर पोज हिट किया। जैसे आप देख सकते हैं कि ये रोली बहुत ज़्यादा डाउन साइज हो गए हैं। मैं लास्ट ईयर की पिक्चर दिखाता हूँ जब वो 6 वीक्स आउट थे फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया, उनमें उनकी फिजिक देखिए आप कैसे दिख रही है। और 2019 मिस्टर ओलंपिया के 2 वीक्स आउट उनकी फिजिक देखिए कि वो कितने ज़्यादा मस्कुलर थे, और इस वक्त वो इतने डाउन साइज क्यों हो गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डाउन साइज का एक आपको प्लस पॉइंट मिलता है कि आपकी फिजिक थोड़ी डायल्ड और कंडीशनिंग आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी फिजिक में, जैसे अभी रोली दिखा रहे हैं इस फिजिक अपडेट्स में। जैसे आप देख सकते हैं उनका डीप सेपरेशन एब्स में, शोल्डर्स में बहुत अच्छा वैस्कुलैरिटी लेवल है, कंडीशनिंग बहुत अच्छी है। आई थिंक
इस साल डाउन साइज करने का एक एडवांटेज मिलेगा रोली को कि वो ज़्यादा कंडीशन आ सके और बैक में थोड़ी थिकनेस दिखा सकते हैं अपनी, जैसे वो न्यूयॉर्क प्रो में उन्होंने अपने प्रो डेब्यू में किया था वैसी फिजिक लाए तो ओलंपिया में आई थिंक फिल हीथ भी हार जाएंगे इस साल रोली विंकलर से। तो देखते हैं कि रोली क्या कर पाते हैं इस साल के ओलंपिया में, बाकी एथलीट्स को या ब्रांडन को चैलेंज कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ है मेडल मैन की तरफ से। ये क्लासिक फिजिक एथलीट है जो कि अपना प्रो डेब्यू करने वाले क्लासिक डिवीजन में, और ये 2 वीक्स आउट है फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया। आप देख सकते हैं इनके फिजिक अपडेट्स में, जैसे इन्होंने पोज हिट किया है बैक साइड ऑफ मोस्ट मस्कुलर और फ्रंट डबल बाइसेप, और भी बहुत सारे पोजेस इन्होंने हिट किया। पहले बात करते हैं फ्रंट डबल बाइसेप। जैसे आप देख सकते हैं इनके ओवरऑल बॉडी में कंडीशनिंग बहुत अच्छी, वैस्कुलरिटी लेवल बहुत अच्छी, लेग्स में सेपरेशन बहुत अच्छा है, वैक्यूम भी हिट किया उन्होंने, और बाइसेप और ट्राइसेप में बहुत अच्छा सेपरेशन है। एक फ्लोइंग फिजिक है इनकी, कोई फ्लॉस नहीं है, बट हम बैक से देखना चाहते हैं कि बैक में इनकी थिकनेस कितनी है। बैक के कोई पोजेस तो इन्होंने नहीं पोस्ट किया है, बट फ्रंट से इनकी फिजिक बहुत अच्छी है, बहुत डायल है, और देखना होगा कि इनकी प्लेसिंग बाकी एथलीट्स के अगेंस्ट क्या होगी, क्योंकि मैंने इन्हें कोई शो में कम्पीट करते हुए नहीं देखा कि इनकी हाइट और इनका वेट कितना है, तो हमें पता नहीं कि इनकी ओवरऑल कैपेबिलिटी क्या होगी इस साल के बाकी एथलीट्स के अगेंस्ट, और देखना होगा कि ये एक वाइल्ड कार्ड साबित होते हैं मिस्टर ओलंपिया क्लासिक डिवीजन में या नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ है एलेक्स कैमरन हेरो की तरफ से। एलेक्स ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो 2 वीक्स आउट है फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया, और उन्होंने इस वक्त एक चेस्ट वर्कआउट लगाया था, और पंप देख ही सकते हैं उनके चेस्ट में, और उन्होंने एक मोस्ट मस्कुलर पोज हिट किया था जिसमें आप उनकी वेन्स पूरी तरह चेस्ट में पॉप होते हुए देख सकते हैं, पूरे चेस्ट से शोल्डर तक। बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग है, मीन्स पेपर थिन स्किन कंडीशनिंग है उनकी, और इस साल के ओलंपिया में आई थिंक ये टॉप 5 में आई थिंक प्लेस हो सकते हैं, क्योंकि इनकी फिजिक एक अलग लेवल, एक सुपीरियर लेवल तक पहुंच चुकी है। खाली हमें इनके ऑब्लिक्स इतने ज़्यादा विजिबल नहीं, जैसे ये डिप्लीट होते जाएंगे तो इनके ऑब्लिक्स भी विजिबल होते जाएंगे। बैक में बहुत अच्छी थिकनेस है, ओवरऑल इनकी फिजिक बहुत अच्छी है, बट जैसे आपको पता ही है कि बाकी एथलीट्स भी बहुत अच्छे हैं क्लासिक डिवीजन में जो कि टॉप 5 में प्लेस होते हैं। तो देखना होगा कि एलेक्स की प्लेसिंग इस साल के ओलंपिया में क्या होगी, या ये स्टीव लॉरेंस या रफ डीजल को हरा पाएंगे पोजिंग में या अपनी फिजिक के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ है एन मोन की तरफ से। एक फीमेल एथलीट है जो कि 2 वीक्स आउट है फ्रॉम मिस्टर ओलंपिया, और इन्होंने इससे पहले यूरोपा प्रो में कम्पीट किया था जो कि सितंबर में हुआ था, और उनमें इनकी प्लेसिंग आई थी फर्स्ट, और इन्होंने फिजिक अपडेट्स पोस्ट किए हैं। जैसे इन्होंने बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग पोजेस हिट किए हैं, जैसे ये बैक रिलैक्स आप देख सकते हैं, इनकी ग्लूट्स में बहुत अच्छा सेपरेशन है, स्ट्राइशंस है, हैमस्ट्रिंग में सेपरेशन है, बट ओवरऑल बैक में थिकनेस भी बहुत अच्छी है, कंडीशनिंग बहुत अच्छी है इनकी फिजिक में, और ये बैक रिलैक्स आप देख सकते हैं। ओवरऑल बैक में बहुत अच्छी डिटेल है। फ्रंट से पोजेस देखते हैं, जैसे साइड ट्राइसेप में इतनी ओवरऑल साइज नहीं है, बट ये वुमेंस फिजिक है, इसमें इतने पोजेस नहीं लगते। शोल्डर्स भी बहुत बल्कि है, ओवरऑल इनकी फिजिक बहुत अच्छी है। देखना हो कि ओलंपिया में वुमेंस फिजिक डिवीजन में ये कौन सी प्लेसिंग लाते हैं, क्योंकि इनकी ओवरऑल फिजिक बहुत अच्छी है, वाइड थिकनेस बहुत अच्छी है, बहुत शोल्डर बहुत वाइड है, लैट बहुत ही फ्लेयर हो रहे हैं जैसे फ्रंट लैट स्प्रेड में, ओवरऑल फिजिक बहुत अच्छी है। लेग्स में भी बहुत अच्छा क्वाड सेपरेशन है, टियर ड्रॉप भी प्रेजेंट है। खाली थोड़ी इन्हें 4 आर्म्स में आई थिंक आर्म्स में थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है इयान वैलर की तरफ से। इयान वैलर ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने साइड ट्राइसेप और साइड चेस्ट पोज एडिट किए हैं बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं इनकी लाइटिंग बहुत अच्छी गून लाइट जैसी है, बट इनके ट्राइसेप में मुझे लगता है कि इनके लॉन्ग हेड और लैटरल हेड में इतनी ओवरऑल साइज नहीं कि ये ट्राइसेप डेवलपमेंट पूरी तरह से दिखा पाए। इनकी ऑब्लिक्स बहुत ज़्यादा विजिबल है, लेग्स में भी बहुत अच्छा सेपरेशन है, पेपर थिन स्किन है, शोल्डर्स बहुत ही ह्यूज और बल्कि है, और एप्स में भी सेपरेशन है। बट जैसे पोज है साइड ट्राइसेप, तो ट्राइसेप डेवलपमेंट आपको दिखाना होता है जो कि आई थिंक इयान वैलर के पास नहीं है। उनके पास ट्राइसेप में इतना ओवरऑल साइज नहीं, जिस वजह से ये पोजिंग अच्छी कर रहे हैं बट ट्राइसेप डेवलपमेंट दिखाने में थोड़ी लैग कर रहे हैं। साइड चेस्ट में आप देख सकते हैं, साइड चेस्ट बहुत अच्छे से हिट किया उन्होंने, साइड में थिकनेस बहुत अच्छी है, मसल फाइबर्स इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट जो उनकी चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिक है। और जैसे कि आपको पता है न्यूयॉर्क प्रो ये कैसे जीते थे, बट आई थिंक इन्होंने पूरा पुश किया अपनी फिजिक को कि ओलंपिया लेवल तक ये लेके जाए और ओलंपिया में अपनी फिजिक को राइट प्रूव करे कि मैं डिज़र्व करता था कि मैं न्यूयॉर्क प्रो जीतूँ। और आई थिंक ये हालांकि जो इनकी पिछले साल की फिजिक थी वो बहुत अच्छी थी, और जो कि इस साल इन्होंने प्रेजेंट की थी फिजिक मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, बट ओलंपिया में इनकी प्लेसिंग और इनकी फिजिक कैसे होगी उसमें डिपेंड करेगा, उसमें सारा डिपेंड करेगा कि इनकी
ओवरऑल फिजिक कैसी थी, क्योंकि ओलंपिया में ही पता चलता है कि आप कौन से लेवल के एथलीट हो और आपकी फ़िज़िक कैसे पीक हिट करेंगी ओलंपिया में, तब ही पता चलेगा। क्योंकि प्रो शो में तो कोई भी लगातार अगर खेलता रहा तो कभी ना कभी उनकी फ़िज़िक पीक हिट करती है, बट ओलंपिया में पीक हिट करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर पता चलेगी कि इयान वैलेरी की फ़िज़िक एक टॉप लेवल की फ़िज़िक है, या इयान वैलेरी एक टॉप लेवल के एथलीट है या नहीं। क्योंकि मैंने इनकी प्लेसिंग टॉप 16 में भी आई थिंक इन्होंने प्लेस नहीं किया था। जब मैंने इन्हें आई थिंक 2017 या 2018 के ओलंपिया में देखा था, तब इनकी प्लेसिंग नहीं हुई थी। तो इस साल के ओलंपिया में इनकी प्लेसिंग क्या होगी। लास्ट न्यूज़ है जेम्स हॉलिंगहेड की तरफ से। जैसे कि आपको पता है जेम्स हॉलिंगहेड ने विड्रॉ कर लिया था अपना नाम मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन से। इस साल वो कम्पीट नहीं करने वाले और उनका 5th वीक है रिकवरी का। जैसे कि आपको पता है 4 हफ्ते पहले ही जेम्स हॉलिंगहेड ने बता दिया था कि वो इस साल के ओलंपिया में कम्पीट नहीं करने वाले, क्योंकि बैक टू बैक शोज़ खेलने की वजह से उनकी फिजिक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और उनकी माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होने लग गया, जिस वजह से वो अपनी प्रेप को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते, जिस वजह से वो इस साल के ओलंपिया में नहीं कम्पीट करने वाला। और उन्होंने कैप्शन में लिखा है एंटरिंग 5th वीक ऑफ पोस्ट कॉम्पिटिशन रिकवरी फेज फॉर जेम्स हॉलिंगहेड, which more athletes could learn from athlete like James and treat the post-show phase as seriously as the prep. This is when you set the grounds for further gains and making sure your metabolism will respond to a more aggressive approach. जैसे कि आपको पता है बाकी एथलीट्स अपने प्रेप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट जैसे ही आप शो खेलकर अपने नॉर्मल डाइट पर जाते हो उसमें भी आप ज़्यादा फोकस करिए, और जैसे आप गेन पर फोकस मींस मसल गेन करने के लिए फोकस करते हैं, वैसे अपने मेटाबॉलिज्म पर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। क्योंकि तो जितना आप गेन्स पर इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही आपको मेटाबॉलिज्म पर भी इम्पोर्टेंस देना होगा, ताकि वो आप अपना प्रेप कंटिन्यू कर सकें। तो जेम्स हॉलिंगहेड क्वालिफाइड तो है 2021 मिस्टर ओलंपिया के लिए, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश का हैंड पिक जीता है। तो इनके पास एक पूरा ऑफ सीज़न पड़ा है, ताकि वो बैक में आई थिंक इनकी फिजिक में एक डीप सेपरेशन नहीं आता, कंडीशन आते हैं, पेपर थिन स्किन भी होता है, बट इनकी फिजिक में वो डीप सेपरेशन नहीं आता। और इनकी बैक में इन्हें थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि आई थिंक उनके बैक की थिकनेस थोड़ी बढ़ जाए। आई थिंक लोअर बैक में उनको लोअर बैक में थोड़ी थिकनेस बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर बैक से इनके पोजेस देखें, इनके अपर बैक में बहुत अच्छा साइज़ है, बट लोअर बैक तक इनकी लैट इंसर्शन नहीं जाते, जिस वजह से एक क्रिसमस ट्री नहीं दिखता, और बैक में थिकनेस इतनी अच्छे से नहीं दिखती और बैक डिटेल नहीं दिखती। और फ्रंट से बात की जाए तो मैंने जैसे कहा डीप सेपरेशन चाहिए इनकी फिजिक में, तब जाकर आई थिंक सारे पोजेस में जीत सकते हैं। कुछ पोजेस में बाकी एथलीट्स बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं इनके ऊपर, क्योंकि इनकी फिजिक में वो डीप सेपरेशन नहीं दिखता। तो यही विश करते हैं कि बाकी एथलीट्स भी सेफ रहें और कम्पीट करते रहें बाकी बॉडी बिल्डिंग शोज़ में। जल्द ही मिलते हैं एक नई न्यूज़ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।